जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चों से मोबाइल दूर रखें, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। वर्तमान समय में मोबाइल का बढ़ता उपयोग बच्चों के लिए घातक साबित हो रहा है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक शोध अनुसंधानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं में एवं ऐसे समाचार पत्रों में भी बार बार यह कहा जा रहा है कि बच्चों से मोबाइल को दूर रखें, क्योंकि इसके विज्ञान वरदान है तो कहीं ना कहीं अभिशाप भी है। तो मोबाइल वास्तव में आज वर्तमान समय में उपयोगी चीज़ है। सबों के पास मोबाइल है, लेकिन क्या है कि इसका जो दुष्प्रभाव है वो बच्चों पर अधिक देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम लोग कुछ सावधानियां बरतें, माता पिता सावधानियां बरतें और परिवार के जो बड़े लोग हैं वो लोग अगर सावधानी बरतें तो बच्चे को जो होने वाली क्षति है उस क्षति से हम लोग आसानी से बच सकते हैं। क्या होता है क्षति, इन बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से बच्चे में इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं बिंदुवार कि किस तरह से बच्चे में क्षति होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि वर्तमान समय में मोबाइल के उपयोग के कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण काफ़ी हद तक बढ़ गया है, और इससे जो रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं और जो हानिकारक रे निकलते हैं उससे क्या होता है, यह क्षति पहुंचाते हैं, और इस क्षति को हम लोग रेडियो धर्मी प्रदूषण भी कहते हैं, जिसका प्रभाव वयस्कों की तुलना में बच्चों पर अधिक पड़ता है, क्योंकि बच्चे नासमझदार होते हैं। इसके उपयोग वो बेहतर से बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं, इस कारण से क्षति ज़्यादा होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण सावधानी पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे सावधानी करें, बच्चे को दूर कैसे रखें, इसी के बारे में देखेंगे और कौन कौन सी क्षतियाँ हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बच्चा से मोबाइल को दूर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विज्ञान वरदान है तो अभिशाप है भी है। जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 2 वर्ष तक, जिसको हम लोग इन्फेंट कहते हैं, जिसको दूध पियुआ बच्चा कहते हैं, कभी कभी माता पिता क्या करते हैं कि वो बात करते रहते हैं, कहीं से फ़ोन आया, बच्चा दूध पी रहा है या बच्चा सोया हुआ है, उसी के सर के सामने रख कर क्या करते हैं, बात करने लगते हैं। तो उससे जो रेडिएशन निकलता है वह रेडिएशन बच्चे को क्या करता है, प्रभावित करता है। बच्चे के मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो काफ़ी महीन न्यूरॉन्स होते हैं, जो डेवलप करते रहते हैं, और जो सेंसिटिव ऑर्गेन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होने लगते हैं इससे। अब 2 साल का बच्चा है, वो उपयोग तो नहीं कर रहा है, लेकिन माता पिता जब उपयोग करते हैं तो उसका रेडिएशन का दुष्प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि बच्चा भी साथ में रहता है माता पिता के। तो ये सावधानी रखें, यहाँ सावधानी रखना है माता पिता को या जो उसके बड़े परिवार के सदस्य हैं उनको, कि जहाँ बच्चा है छोटा सोया हुआ है या फिर गोद में है, उसको खिला रहे हैं, खिलाते खिलाते भी बात करते हैं बहुत सारे लोग। तो ये सावधानी रखना है कि छोटा जब 2 साल का बच्चा हो तो उसके सामने या उससे काफ़ी नज़दीक सटकर हम लोग बात नहीं करेंगे, वरना क्या हो सकता है, उसके न्यूरॉन्स इफेक्टिव हो सकते हैं, मेंटली डिजेबिलिटी आ सकती है। मेंटली डिजेबिलिटी कहने का मतलब है कि मानसिक रूप से
बच्चा क्या होता है, बीमार हो सकता है, क्योंकि उसके क्षमता जो होता है काफ़ी कम होता है, न्यूरॉन्स काफ़ी कमज़ोर होते हैं। और वैसी स्थिति में अगर स्ट्रॉन्ग रेडिएशन मिले, बहुत ज़्यादा देर तक उसके पास मोबाइल का रेडिएशन रखा जाए, तो उनके ये न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो ये सावधानी रखना है माता पिता और जो बड़े परिवार के सदस्य हैं उनको, कि जब छोटा बच्चा है तो वहाँ पे हम मोबाइल का यूटिलाइज नहीं करें। दूसरा है 2 साल से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे माता पिता को देखते देखते मोबाइल छूना, चलाना, देखना, ये सब करना सीख जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि खेलने के रूप में उसका उपयोग करने लगते हैं और साथ में उसको देखते भी हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते होते हैं कि मोबाइल से जो हानिकारक रेज है, रेडिएशन जो निकल रहा है, उससे हम पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है बड़ों को कि जब 2 से 5 साल के बच्चे हों तो उससे भी मोबाइल को हम लोगों को दूर रखना है। और नहीं तो क्या होगा कि उन पर कुछ ऐसे दुष्प्रभाव पड़ेंगे जिससे आपको भारी क्षति उठाना पड़ सकता है। जैसे न्यूरॉन संबंधी डिजॉर्डर तो इनमें भी आएंगे, क्योंकि इनका भी उतना स्ट्रॉन्ग न्यूरॉन्स नहीं रहते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं। दूसरा है मेंटल डिजेबिलिटी भी यहाँ संभव होता है। मेंटल डिजेबिलिटी होने मानसिक दुर्बलताएं आ जाएंगी, मस्तिष्क का जो विकास होना चाहिए वो विकास अवरुद्ध हो जाएगा, बाधित हो जाएगा इस रेडिएशन के कारण, इस रेडियो एक्टिव तत्व के कारण। तीसरा है अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने लगता है, 2 से 5 साल के बच्चे जब होते हैं तो माता पिता को जब परेशान करने लगते हैं तो माता पिता भी उसको मोबाइल चलाकर दे देते हैं कि देखते रहे, कुछ देर तक खेलता रहे। तो ये गलत बात है। इससे क्या होता है, बच्चा खेलता तो है लेकिन उसके साथ साथ आपको क्षति भी होता है, उसके विजिबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है, उसके देखने की क्षमता जो होती है, आँख का रोशनी है या रेटाइना जो होते हैं काफ़ी कमज़ोर होते हैं, सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, वो क्या होते हैं उस रेडिएशन को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चा मोबाइल को देख रहा है, वैसी स्थिति में उसकी विजिबिलिटी क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। तो यहाँ सावधानी रखना है। बच्चे से 2 से 5 वर्ष के यदि बच्चे हैं तो उसको क्या करें, मोबाइल नहीं दें, उसको अन्यत्र किसी खिलौना से खेलने के लिए बोलें या फिर उसको खिलाएं या घुमाएं, किसी तरह से मोबाइल के संपर्क में नहीं आने दें। जहां से रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हों, जो हानिकारक रे हैं, उससे हम लोग दूर रखेंगे तो ये सब जो है क्षति वो नहीं होगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं 6 से 11 साल के बच्चे। परिवार में अलग अलग उम्र के अलग अलग बच्चे होते हैं, तो 6 से 11 साल के यदि बच्चे हैं तो उनसे भी मोबाइल हम काफ़ी सुरक्षित जगह पर रखेंगे, अच्छे जगह पर रखेंगे ताकि उनके संपर्क में नहीं रहे। क्योंकि जब 6 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं वो उनके अंदर बहुत सारी एक्टिविटियाँ विकसित हो चुका होता है, वो बहुत चीज़ को जान चुके होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करना सीख गए होते हैं और वो स्वयं से भी चलाना जान गए होते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम मोबाइल किसी तरह से लेके चलाएं। तो उससे आपको छुपा के रखना है, दूर रखना है, अलग रखना है, क्योंकि वो मोबाइल चलाना या देखना पसंद करते हैं लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि इससे क्या क्षति हो सकती है, कितना क्षति हो सकता है। अब 6 से 11 साल का जो बच्चा होता है सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज का दुरुपयोग करता है, उस पर गेम्स है, फिर तरह तरह के जो वीडियो गेम है, उसके बाद जो कॉमेडी है, ये सब देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं मोबाइल में
तो वहाँ क्या होता है, उनके अंदर भी जब लंबा समय तक इसका यूज करते हैं तो उसका दुष्परिणाम आना प्रारंभ हो जाता है निश्चित रूप से। तो उनमें भी क्या होता है, न्यूरॉन संबंधी डिजॉर्डर, मेंटल डिजॉर्डर, उसके बाद विजिबिलिटी, लिसनिंग, क्या होता है सुनने की क्षमता भी उनकी प्रभावित होने लगती है, दृष्टि जो है वो भी खराब होने लगता है, मेंटली रूप से भी वो क्या होते हैं, मेंटल डिजॉर्डर भी होने की संभावना होती है, और न्यूरॉन्स उसके जो जितना डेवलप होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाते हैं। इस तरह से यदि 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनसे मोबाइल दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है, उनको अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में, क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। पढ़ाई के शुरुआत का ये उम्र होता है, उससे हम लोग दिशा प्रदान करें पठन पाठन में, या फिर उसको कुछ चीज़ अन्य चीज़ सिखाने में समय को व्यतीत कराएं ताकि वह मोबाइल से दूर रहे। तो ये परेशानियाँ आएगी। अब है 12 से 18 साल के बच्चे। अगर 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, वर्तमान समय में कोरोना काल में बहुत ऐसे शिक्षण संस्थान थे जिसमें पठन पाठन क्या हुआ, बाधित होने के कारण बहुत सारे ऐसे गार्जियन थे जिन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया। वास्तव में ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए ऑनलाइन बेहतर नहीं है, क्योंकि वो ठीक है पढ़ते हैं, अच्छी जानकारियाँ भी मोबाइल में है, लेकिन क्या होता है कि अच्छे के साथ साथ बुरे चीज़ को भी सीखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें के अंदर लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, वो सीखने की क्षमता उनके अंदर होता है, क्योंकि इस उम्र में मानसिक ग्रोथ के साथ साथ शारीरिक वृद्धि भी होता है, शारीरिक ग्रोथ भी होता है, हार्मोनल ग्रोथ भी होता है, डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन का भी सेक्रेशन होना प्रारंभ हो जाता है। वैसी स्थिति में जो 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो मुख्य रूप से मोबाइल ज़्यादा उपयोग करना चाहते हैं और नए नए चीज़ को वो देखना चाहते हैं मोबाइल में, और इस क्रम में जो उनकी शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो जाती है। वास्तव में जो शैक्षणिक गतिविधि किताब से, कॉपी से या अन्य सामग्री से होती है, उस तरह से मोबाइल से हो नहीं पाता है। तो कोरोना काल था, संकट का समय था, इसलिए ऑनलाइन की व्यवस्था की गई थी कि इससे जो बच्चे का पठन पाठन बाधित है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए अपवाद में, क्योंकि अगर नहीं होता मोबाइल तो वहाँ दिक्कत होती, लेकिन लगातार उसके उपयोग को हम लोग रोके, वरना क्या होता है, क्या होगा, एजुकेशनल एक्टिविटी जो है, शैक्षणिक गतिविधियाँ उनकी प्रभावित हो जाएगी। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में मेरे लिए अच्छा क्या है। मोबाइल में अच्छे चीज़ के साथ साथ वो बुरा चीज़ भी देखना सुनना सीख जाते हैं, और उससे जो हानिकारक रे जो निकलते हैं वो भी उनको प्रभावित करते हैं, और इस तरह से हो सकता है कि उस बच्चे का शैक्षणिक गतिविधि जो हो अवरुद्ध हो जाए, बाधित हो, और यहाँ जो क्षति है मेंटल डिसऑर्डर का या डिसेबिलिटी का या विजन संबंधी या लिसनिंग संबंधी, ये सब दोष उनमें आना शुरू हो जाएगा। तो वर्तमान समय में क्या है कि मोबाइल के उपयोग को बच्चे से हम लोग क्या करें, दूर रखें। जब बच्चा समझदार हो जाए, इससे जब कॉलेज में या उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगे, वैसी स्थिति में जब बच्चा समझदार हो जाए, अच्छे बुरा का वह पहचान कर सके, उस समय मोबाइल के वह उपयोग कर सकता है अपने ज़रूरत के हिसाब से। शिक्षा, चाहे वो क्षेत्र जो भी हो, शिक्षा का हो या मेडिकल का हो, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में हो, उसका उपयोग करेगा तो वास्तव में इससे लाभ होंगे। लेकिन
अगर उसका दुरुपयोग करेगा तो क्या होगा, हानि होगा। आपको ये सब क्षतियाँ भुगतना पड़ सकता है, हानि हो सकता है। इसलिए बच्चे से मोबाइल को दूर रखें और इन सब सावधानी को अगर हम लोग बरतते हैं तो जो होने वाला है क्षति, उस क्षति से हम लोग बच सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।